हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हमने लास्ट टाइम जहां पे छोड़ा था, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो बी विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो द लिंक। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और आज हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस इसके आपके सामने कराऊंगा, आपको समझाऊंगा और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो रिकमेंड करूंगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप करें। उसमें से अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल टेक दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। सो माय मोबाइल नंबर इज, यू कैन राइट इट आउट, 8339040690। So this is my mobile number. My name is Santosh. You can call me anytime. You can WhatsApp me. This is my WhatsApp number also. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने कल जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई जो मैट्रिक्स होता है, वो रोज और कॉलम्स से मिलकर बनता है। उसका जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो रो इनटू कॉलम करके लिखते हैं। ये मैंने आपको बातें बताई थी कल। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मान लीजिए 12 है, इफ ए मैट्रिक्स इज हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 12, अगर किसी मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट्स 12 हैं तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, हमने ये भी डिस्कस किया था। क्या क्या हो सकता है उसका ऑर्डर? 6 into 2 यानी कि 6 रो 2 कॉलम, तो 6 into 2 12। उसी तरीके से हो सकता है 2 रो 6 कॉलम, तो दैट विल बी 2 into 6, इट्स ऑर्डर विल बी। एक हो सकता है 3 रो 4 कॉलम, 3 चौके 12, 3 into 4 12। 4 into 3 हो सकता है 4 तिया 12। 12 रो 1 कॉलम, 1 रो और 12 कॉलम, तो ये सारे के सारे उसके ऑर्डर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स इज हैविंग 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 24। तो 12 की जगह अभी कितना है हमारे पास? 24 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स? लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक ऐसे ही। कैसा होगा? 8 3 3 8, 24 होना चाहिए इनका मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से 12 रो 2 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम और 6 4 4 6, और कुछ हो सकता है? बिल्कुल 24 1 1 24। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स वी कैन हैव फॉर अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग 24 एलिमेंट्स। जिसके 24 एलिमेंट्स हो उसके ये सारे के सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 18 एलिमेंट्स के लिए बोला है कि इसमें अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, वो आप अपने आप करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप करेंगे। इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल की क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है। अभी ध्यान से देखने वाली बात है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और वो आपके बुक में है। और एक बात और मैं कहूंगा
कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो छोटे से 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में जरूर आता है, डेफिनेटली इसका रिकॉर्ड है कि वो हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इस चीज को ध्यान से सीख लीजिए। तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है जिसका नाम मैंने ए रख दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3, और 3 कॉलम्स है 1 2 3, 3 कॉलम्स है और 3 रोज हैं, तो 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके रोज और कॉलम्स बराबर है, याद कीजिए पिछली क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं, ये जो 2 लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इस एलिमेंट की मैं बात करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? इसका एड्रेस क्या है? दुनिया में हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक यूनिक एड्रेस होता है, सबका एड्रेस होता है। अगर हम उस एड्रेस पे जाएं, ढूंढें, तो वही आदमी मिलता है, कोई और नहीं मिलता। एड्रेस प्रूफ सबका होता है ना। उसी तरीके से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं, इन सबका एक एक यूनिक एड्रेस होगा। तो मैंने रैंडमली एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, दो ले लिया। अब मुझे इसका एड्रेस देखना है, तो एड्रेस कैसे लिखेंगे? एड्रेस कैसे लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे ऐसे, रो कॉलम। सपोज ये मैट्रिक्स ए है, तो इसके ये बच्चे हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स के बच्चे हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है, तो इसके बच्चे क्या होंगे? स्मॉल ए। सिंस दिस इज अ कैपिटल ए, ये कैपिटल है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको अगर हम स्मॉल ए लिखते हैं, तो अब स्मॉल ए इसके सारे बच्चे हैं, बट इसका क्या नाम है, इसका क्या एड्रेस है? तो ये क्या नाम है इसका? चलिए एड्रेस की जगह इसका नाम लिखते हैं। नाम, सबका नाम अलग होगा, तो नाम, और उस नाम से हमें पता चलेगा वो कहाँ पर है। तो नेम लिखने के लिए रो कॉलम लिखते हैं। तो ए तो हो गया, ए से रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए। अब रो, कौन से रो में है ये जो 2 एलिमेंट है हमने जो लिया है, ये किस रो में है? पहले में। तो हमने रो पहले लिखना है, पहला। फिर किस कॉलम में है? ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो ये कौन से कॉलम में आ रहा है? दूसरे में। सो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? A12। सो A12 एलिमेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब रिवर्स करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं A33 कौन है? कौन सा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा है जिसका नाम A33 होगा? ठीक है, A33 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 था रो, यानी कि थर्ड रो, ये 3 पहले क्या है? रो नंबर 3, और ये वाला 3 क्या है? कॉलम नंबर 3। तो देख लीजिए रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये तो है रो नंबर 1, ये 2 हो गया, ये रो नंबर 3 हो गया। रो नंबर 3 ये है और कॉलम नंबर 3 ये है, तो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? यहाँ पे। एक बार और देखेंगे, इसको क्लियरली इसको मिटा देता हूं, मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। एक बार अच्छे से समझेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 कुछ भी 7 9 -8 2 6, ये है मान लीजिए 33, A33 फाइंड करना है। तो 3 पहले कौन होता है? रो, यानी कि रो नंबर 3, और ये दूसरे नंबर पे कौन होता है? कॉलम, यानी कॉलम नंबर 3। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो वो ये कह रहे हैं कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां पे। तो ये एलिमेंट कौन कहलाएगा? 6। ऐसे ही आ जाइए,
अगर हम A21 की बात करें तो रो नंबर 2, ये पहला वाला कौन होता है, रो, दूसरा वाला कौन होता है, कॉलम। तो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है, दिस इज कॉलम नंबर 1, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। सो दिस इज एलिमेंट number A21 and it is 5. So this is how we can actually name the elements which are inside a matrix. किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर ऐसे होता है। सीधे शब्दों में समरी जो मैंने बताया वो खत्म। अब इसके बाद डायरेक्ट मैं कैसे लिखूंगा देख लीजिए। A11 12 13, दूसरे नंबर पे 21 22 23, अगर तीसरा रो भी है तो 31 32 33, ठीक है। अगर चौथा भी है सपोज तो क्या होगा 41 42 43। ऐसे हम लोग इनकी नेमिंग कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर यानी कि नाम ऐसे ही रखा जाता है। वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। आई वुड सजेस्ट यू टू राइट एवरीथिंग ऑन योर कॉपी। लिखने से क्या होता है, प्रैक्टिस बनती है। मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का खेल है। तो आप वीडियो पॉज करें, इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक का यानी कि बुक का जो एनसीईआरटी की आपके पास बुक है उसको लेकर बैठिए। उस बुक के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। सो वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आइए इससे पहले कि क्वेश्चंस करें, मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं और उन एग्जांपल्स को अगर आप समझ गए तो आप टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस आराम से कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में कम से कम 10 बार आया होगा, जो मैं लिखने जा रहा हूँ 10 टाइम्स। बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, कम से कम कितनी बार आया होगा, 10 बार। तो जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, बुक के क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, construct a matrix of order 3 2, construct a matrix of order 3 2 such that a I, ये I लिखा है मैंने और ये J लिखा है। एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसा होता है, a I j इक्वल टू I प्लस J का मोड अपॉन 2। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना है 3 2, ठीक है। पहले हम यहीं तक करते हैं काम। क्वेश्चन हमने यहां तक पढ़ा, लिखना करेंगे तो लिखेंगे, कैसे करेंगे, लिखेंगे let the matrix be A, यहां पे लिखेंगे A। अब इसका ऑर्डर कितना है 3 2, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का ब्रैकेट बनाया और यहाँ लिखे 3 2। 3 2 का मतलब होता है कि इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, यानी कि 1 2 और 3। 3 रो हैं और इसमें कितने कॉलम होंगे, 2 होंगे, 1 और 2, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ठीक है। 3 रो 2 कॉलम। तो कैसे लिखेंगे, यहां पे क्या आएगा A11 A12। अब तीसरा तो होगा ना क्योंकि 2 ही कॉलम चलेगा, है ना। तो ये पहला रो हो गया। दूसरे रो में दूसरा रो, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट,
थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया जनरलाइजेशन, ये हो गया 3-2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसको मिटा देंगे क्योंकि ये सब लिखना नहीं होता है, ये सारी चीजें हमें एग्जाम में नहीं लिखनी है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर क्या है 3-2 है। 3-2 ऑर्डर का ही तो बनाने के लिए बोल रहे हैं ये, तो जो ये बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा, तो नंबर नहीं मिलेगा। अब करते हैं, अब A11 निकालते हैं। आइए डिजाइनर लाइन खींच दी मैंने आपके सामने। A11 A11, अब जरा गौर से देखिए इस चीज को, 1-1 मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, दिख रहा है कुछ? 1-1 मेरा I J था और ये बोल रहा है 1-1। इस एलिमेंट को निकालना चाहता हूं मैं, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। सो 1-1 यानी I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो मोड ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ I मतलब 1, J मतलब 1/2, जो मेरा I J है, 1 और 1 2, 2/2 यानी कि 1। चलो इसकी वैल्यू तो निकल गई 1। अब मुझे निकालना है इसकी A12। अभी मेरा I कौन है 1, दिस इज I, पहला वाला I होता है, दूसरा वाला J होता है, तो I प्लस J यानी कि 1 + 2 mod अपॉन 2 तो पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 3/2। अब मुझे ये भी निकल गया, ये भी वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड A21। अभी I की जगह कितना है 2, पहला वाला I होता है ना, I की जगह 2, J की जगह 1/2, तो ये भी हो गया 3/2। अब निकालना है A22, ये वाला, यानी I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो 2 + 2, क्योंकि I + J है तो मैंने भी कर दिया 2 + 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। अब क्या करना है 3-1 मतलब I की जगह 3, J की जगह 1, और 3-2 3 + 2/2। समझ में आ गया? 3-2 मतलब I की जगह 3 और J की जगह 2, तो 3 और 2 5/2। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देंगे, दिस इज 5/2। तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। नाउ हमारा जो मैट्रिक्स A होगा वो कितना होगा A11 क्या है भैया, A11 1 है, 1-2 क्या है 3/2 है, कोई बात नहीं। 2-1 क्या है 3/2 है, 2-2 क्या है 2 है, 3-1 क्या है 2 है, और 3-2 क्या है 5/2 है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 1-2 कॉलम है, और इस कंडीशन को सूट करती है, यानी कि सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज द आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली ऐसे करिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4, 5, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी पैटर्न पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग कर ले, घर से आराम से बैठ के कर लीजिए। जो नहीं आएगा यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई हैव गिवन योर नंबर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। शुरू में ही आपको मैंने नंबर अपना दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे होगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समय देते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पूरी एक्सरसाइज करनी है 3.1। हाँ ज्यादा नहीं है, 3.1 फटाफट करते हैं, उसको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम रोज एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें और अच्छी तरह समझ में आना चाहिए आपको। जो नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है,
सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंपेरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स, दिस इज प्लूरल फॉर मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का कंपेरिजन कैसे करें? कंपेयर कैसे करें दो मैट्रिक्स को? कैसे करेंगे देखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं। इस पे स्पेलिंग पे ना जाए, थोड़ा सा इस पे गौर करें आप, कॉन्सेप्ट पे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। दो मैट्रिक्स की कंपैरिजन कैसे करें? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कंपैरिजन उसी की होती है जो एक जैसा होता है। आदमी की आदमी से कंपैरिजन होगी ना, आदमी की भैंस के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती है ना, या फिर आदमी की औरत के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो जब भी कंपैरिजन हम करते हैं तो वी ऑलवेज टेक टू सिमिलर थिंग्स, दो एक जैसी चीजों का ही कंपैरिजन होता है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए 4 5 6 7, दूसरा मैट्रिक्स है A B C D, ये दो मैट्रिक्स हैं। इसका ऑर्डर कितना है? इसमें कितने रो हैं? 1 और 2, इसमें 2 रो हैं। और कितने कॉलम हैं? 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 2। ऐसे ही इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 2। नाउ दिस टू आर हैविंग सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। जब इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे? रेस्पेक्टिव पार्ट्स की। मैं और आप अगर सेम है, कि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी लड़के हैं, अगर मैं भी लड़का हूँ, तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो मेरा राइट हैंड आपके राइट हैंड से कंपेयर किया जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड मेरे आपके लेफ्ट हैंड से कंपेयर करेंगे। तो अगर इनका ऑर्डर सेम है, मैंने पहले बताया था, तो कंडीशन फॉर कंपैरिजन, किसी भी दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि उनका ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी टू कंपेयर टू मैट्रिक्स, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो ऑर्डर तो इनका सेम है, पहले मैंने कंफर्म कर लिया कि भैया ऑर्डर सेम है कि नहीं। हाँ, ऑर्डर एकदम सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो अब मैं कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा कंपेयर? इसका A11 देखिएगा, पहला एलिमेंट फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट वन बराबर होगा, यानी कि हम A बराबर क्या लिखेंगे? 4। इसका द्वितीय एलिमेंट, इसका द्वितीय एलिमेंट यानी इसका दूसरा, पहली रो का ही दूसरा, यानी कि ये वाला और ये वाला, ऐसा नहीं, जैसा इसका वैसा इसका। तो B बराबर 5, इसका ये वाला तीसरा कोने में जो है इसका ये वाला, यानी कि C बराबर 6 और B बराबर 7। ऐसे कंपेरिजन होता है। मान लीजिए कि ऑर्डर सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो कैसे करेंगे भाई? 4 5 6 7, और एक मैट्रिक्स इधर ले लो, A B C D E F। अब इसका ऑर्डर तो आ गया आपका 2 बाई 2, और इसका ऑर्डर आ गया 2 रो है, 1 रो 2 रो, और कॉलम कितने? 1 2 3। सो ऑर्डर्स आर डिफरेंट। इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं? अलग हैं। तो जब इन दोनों के ऑर्डर अलग है तो कंपैरिजन तो होगा ही नहीं। कैसे करोगे? इस 4 के बराबर A रख दोगे, 5 के बराबर ये रख दो, तो C किसके लिए पाएगा? C का कौन है दोस्त? C का तो कोई भी नहीं है। C तीसरे नंबर पे है और इसमें तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कंपैरिजन कब होगा? जब इनका ऑर्डर सेम होगा, और जब कंपैरिजन होगा तो ऐसी एलिमेंट्स को कंपेयर करके उनकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बुक में। इन योर बुक यू कैन ओपन, इसे लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूं, सवाल नंबर 7, और ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। इसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद करने हैं, क्योंकि मैंने बता दिया है कैसे होंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा
आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, कुछ भी कीजिए। आई विल टेक दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। अगली क्लास में मैं वो क्वेश्चन ले लूंगा, लेकिन पूरा का पूरा कोर्स ऐसे ही चलेगा, सब कुछ करा दूंगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर लाना है मैथ में, नॉट लेस देन 100। अगर बहुत ही बुरी स्थिति होगी तो 95 to 100 के बीच में आएगा। याद रखिए, एक मौका मिलता है सिर्फ 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास के मैथ में अगर आपने अच्छी तरह से समझा है और 95 से 100 के बीच में मार्क्स नहीं आते हैं तो जीवन बेकार है। तो मैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी सवाल। क्या लिखा है? a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस बी, 2a माइनस बी 3c प्लस बी। क्या यही है? हाँ यही है। -1 5 0 13, -1 5 0 13। अब ये दोनों सवाल आपके, एक ही सवाल है आपके सामने है, और हमें लिखना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। a b ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे? ये पहला यानी a माइनस बी बराबर -a, ये दूसरा और ये दूसरा यानी कि 2a माइनस बी बराबर 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, a माइनस 2a हो जाएगा -a, -a इक्वल टू -1 यानी a इक्वल टू 1। तो यहां से रख दीजिए 1 माइनस b इज इक्वल टू -1 minus b is equal to so I have find out the value of a and b। उसी तरीके से इसको इससे यानी 2a प्लस सी को 5 और 3c प्लस d बराबर कौन होगा? 13। इन दोनों को करके सॉल्व, ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सी डी। अब देखिए, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे 2a, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमने 1 निकाल रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सो सी इज इक्वल टू 3। अब सी इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। नाउ क्या है? 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर कितना है? 13। तो 3c की जगह 3 प्लस डी बराबर 13, 9 प्लस डी बराबर 13 है ना। तो डी इक्वल कितना रहेगा? 4। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल दी विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज थी 3.1 जो हमने कराया। आपको सारे क्वेश्चंस घर पे करने हैं, ट्राई करने हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से करके रखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और एक भी क्वेश्चन बिना समझे नहीं रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही कराता चला जाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज माय गारंटी टू यू। थैंक यू सो मच।